माननीय अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव जो कि यहाँ पे लाया गया है और कटौती प्रस्ताव विपक्ष का विशेष अधिकार है और काफी संख्या में हमारे साथी यहाँ बोले हैं और जल की जो जरूरत है अध्यक्ष महोदय, वो इस बात से समझ आती है कि अभी सरकार बने 100 दिन हुए हैं। जब हम उस तरफ थे तो हम भी कटौती प्रस्ताव इस पे लाते थे। आज आप उस तरफ गए हैं तो आज आप भी उसी पे कटौती प्रस्ताव लेके आए हैं। ये इसकी महत्वता है। अध्यक्ष महोदय, कुछ मेरे साथी लगातार इस बात से विचलित हैं, चिंतित हैं और उप मुख्यमंत्री के ओहदे से परेशान कि ये क्या है, ये क्या ओहदा है, क्या होता भी है या नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, एक तो इन्होंने खुद ही मान लिया कि अगर आप उस तरफ बैठे हैं तो उसमें मुकेश अग्निहोत्री की बहुत बड़ी भूमिका है। ये आप खुद भी मान रहे हैं, आपके साथियों ने कहा है। सत्ती जी कह रहे थे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। दूसरे साथी भी कह रहे थे कि अगर आप कहते कि आपने क्या कमाया, हमें यहाँ पहुंचा दिया। लेकिन इतना तो आपने मान लिया कि अगर आप उस तरफ हैं तो मुकेश अग्निहोत्री की कोई भूमिका होगी। और अध्यक्ष महोदय, जब मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था तब ये कहते थे एलओपी का क्या होता है, तब इनको वो नहीं समझ आता था। कहते थे कि आपके पास एमएलए की संख्या नहीं है, हमने आपको ऑबलाइज कर दिया, तब आप इसलिए इस ओहदे पे हैं। मैं हालांकि इस बहुत ज्यादा विवाद में जाना नहीं चाहता। मैं जयराम जी को उस समय भी कहा था, जब मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, मैंने कहा था कि एक दिन आपको इस ओहदे पे आना है, इसलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए जो जरूरतें हैं वो अपने मुख्यमंत्री रहते पूरी कर लो। कैसा बंगला होना चाहिए, कैसी गाड़ी होनी चाहिए, कैसा स्टाफ होना चाहिए, कैसा दफ्तर होना चाहिए, हम सुन लीजिए। आपने भी टिप्पणी की है तो रणधीर जी सुनने की नहीं, रोकना नहीं है, ये सामान्य बातें हैं। हमने उस समय कहा ठीक है, हम 5 साल कोठी में नहीं गए क्योंकि आपने हमें उस तरह की कोठी नहीं दी, हम फ्लैट में रह लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, पता है आपको क्या दिया आपने, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कहते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या होता है। रणधीर जी, मैं सिर्फ आपको ये कह देता हूँ, मिटा दे हमारी हस्ती को, ऐसा किसी में दम नहीं। हम जो हैं वो हैं और इसीलिए जो है आज यहाँ पे बैठे हैं। लगातार 5वीं दफा एमएलए बना हूँ, लगातार 5वीं दफा। और आपको ये पता है, और और आपको पता है, लगातार 5 दफा बनना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। जो लोग बने हैं उनको मालूम है, जो लोग बने। और आपको भी पता है कि आपके भी एक ही सिंगल सूत्री कार्यक्रम था कि किसी भी तरह से मुकेश अग्निहोत्री को मिटाया जाए। मैं इसमें नहीं चलता। अब जल जीवन मिशन की तरफ आते हैं। ऐसा है, एक बात मैं आपको कह दूं, आप पिछली दफा सदन में नहीं आए। एमएलए होना ही सबसे बड़ी योग्यता है। अगर आप एमएलए हैं तो आप कभी भी कुछ भी हैं। और इसलिए जो सदन में इस हाउस में पहुंचे हम उनका बहुत सम्मान करते, क्योंकि एमएलए बनना कोई आसान काम नहीं है। 1 लाख आदमी आपको जो टेस्ट लेता है तब जाके आप यहाँ पे आते हैं। इसलिए आपकी बात को सुनना, आपकी बात की तरफ तवज्जो देना और उस पर अमल करना, ये हमारा जिम्मेदारी। और अध्यक्ष महोदय, अब मैं इनकी बातों पे आऊंगा जो आपने उठाई हैं। सबसे पहले तो रणधीर जी की बात पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बार बार सेपरेट इरिगेशन विंग की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमारी सरकार जो है इरिगेशन विंग दे गई और हमने उसको समाप्त कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसने भी आपको बताया ये आपको गलत बताया गया। आपकी सरकार ने इरिगेशन विंग जो है दिसंबर 2022 तक क्रिएट ही इतना किया, पोस्ट स्पेसिफिक क्रिएट किया और हमने भी जो है उसको मई तक जो है मंत्रिमंडल की मंजूरी देके उसको हमने मई 2023 तक आगे बढ़ा दिया। तो इसलिए जैसा वो चल रहा है वैसा ही चल रहा है। लेकिन ना तो आपने सेपरेट इरिगेशन विंग का प्रावधान किया, ना अभी तक हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं, हम अपना पक्ष रख रहे हैं। जैसे आप मानते हैं कि सिंचाई जरूरी है, उसी के चलते हमारा ये मानना है कि नलकों का काम बहुत हो गया, काफी संख्या में पैसा भी आ गया, लग भी गए और काम स्ट्रेंथनिंग का भी होता रहेगा। लेकिन सिंचाई हमारी जरूरत है, हम उस एरिया की तरफ फोकस करने जा रहे हैं। सेकेंडली, हमारे काफी साथियों ने यहां पे बात उठाई कि हमने जो है टेंडर बंद कर दिए, हमने पेमेंट्स बंद कर दी और
ये मैं इस सदन को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं, जल शक्ति विभाग में ना तो कोई टेंडर बंद है, ना ही किसी की पेमेंट बंद है। किसी प्रशासनिक कारण से अगर कोई भुगतान ना हुआ हो वो अलग बात है, लेकिन ये विभाग पूरी तरह खुला है। टेंडर भी हो रहे हैं, पेमेंट्स भी हो रही हैं, और हाँ, एलओसी आने में थोड़ी सी देरी हुई है। मैं समझता हूं कि वो 31 से पहले आ जाएगी, तो जो बाकी भी भुगतान है वो भी हम सारे जो है करने जा रहे हैं। इसलिए ये धारणा अपने माइंड में मत रखें कि सिंचाई विभाग ने कहीं भी कोई टेंडर बंद किया है। इतना जरूर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने टेंडर की प्रक्रिया थोड़ी बदली है। अब हमने निविदाएं आमंत्रित करने के लिए 10 दिन का समय रख दिया है, और टेंडर को फाइनल करने का 30 दिन का समय कर दिया है। पहले 51 दिन में होता था, अब हमने 30 दिन में टेंडर फाइनल करने के लिए वो कर दी है। हमने एक्सियन को जो है 1.25 करोड़ की पावर दे दी है। एक्सियन के पावर हमने बढ़ा के 1.25 करोड़ कर दी है। हमने एससी की पावर 6 करोड़ कर दी है। हमने चीफ इंजीनियर की पावर जो है 50 करोड़ कर दी है, और इंजीनियर इन चीफ की पावर अनलिमिटेड कर दी है। पावर्स हमने जरूर बदली हैं ताकि काम जल्दी हो। निविदाओं का बुलाने का समय हमने बदल दिया है, ताकि जो बार बार आप यहाँ पे बात करते हैं कि जी समय लग रहा है, टेंडर फाइनलाइज नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमने ये बदलाव लाया है। एक मैंने और रिक्वेस्ट किया, मुख्यमंत्री जी से भी कहा है कि एसडीओ को लोकल लेवल पे काम करने की जो पावर है वो 1 लाख की है। वो भी मैंने उनको कहा कि कभी आप बता देते हैं ये मशीन खराब हो गई, ये पंप खराब हो गया, तो हमने कहा है कि उसकी पावर भी जो है 2 लाख रुपया कर दी जाए, और 5 लाख तक जो है ऑफलाइन टेंडर का हमने अधिकार दे दिया है। क्योंकि टेंडर लगाते रहेंगे ऑनलाइन पे, लेकिन इसलिए 5 लाख तक का वो कर दिया है। तो ये एक जो प्रक्रिया हमने अपनाई है वो मैं माननीय सदन को इसके बारे में अवगत करा रहा हूं। और सेकेंडली जो है हमने टेंडर्स के लिए अब बिड कैपेसिटी लगा दी है। एक चर्चा थी कि जी कुछ ही लोगों को टेंडर मिल रहे हैं और लगातार मिल रहे हैं, तो अब हमने टेंडर की किसकी कितनी क्षमता है, बिड कैपेसिटी का टेंडर का शर्त लगा दी है, ताकि आने वाले समय में कंपटीशन हो सके, विभाग में प्रतिस्पर्धा हो सके, और सामान्य लोग जो है उसमें हिस्सा ले सकें। और भी आपके जो सुझाव आएंगे टेंडर प्रक्रिया को लेके कि हमें क्या करना चाहिए, हम उसको समावेश करने के लिए हमेशा तैयार हैं, क्योंकि फील्ड लेवल पे आपके भी काफी एक्सपीरियंस है। और एक अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, माननीय सुखराम चौधरी जी ने शुरू किया, विपिन परमार जी, पवन काजल जी, इंदर सिंह जी, रणधीर जी, सतपाल सत्ती जी, विनोद कुमार जी, जीतराम कटवाल जी, बलवीर सिंह वर्मा जी, त्रिलोक जम्वाल जी, माननीय सभी सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। और जो चिंता कुछ भर्ती को लेकर भी जताई गई, और अध्यक्ष महोदय ये जो डिपार्टमेंट है इसमें लगभग 23,721 कर्मचारी हैं और 19,852 कर्मचारी इन प्लेस हैं, बाकी पोस्टें जो हैं खाली हैं। और हम जो है 10,067 योजनाएं चला रहे हैं इस समय, 10,067 योजनाएं चला रहे हैं, और 40,000 के आसपास हैंडपंप हैं। मेरे साथी कह रहे थे कि आप हैंडपंप की सारी डिटेल मंगाओ, 40,000 लगे हैं, टाइम टू टाइम सरकारें फैसला लेती नहीं कितने हैंडपंप लगने हैं। और इसमें यही 2 स्रोत हैं हमारे पास, एक पेयजल योजनाओं का और दूसरा हैंडपंप का, जिसके माध्यम से हम पूरे हिमाचल को पानी दे रहे हैं। और जल जीवन मिशन की आप बात कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के तहत 1742 योजनाएं सैंक्शन हुई और 90-10 के अनुपात में, इनमें से 303 पूरी हो चुकी हैं और 1439 जो है प्रगति पे हैं। और ये मिशन अपनी गति से चल रहा है। और रणधीर जी खास तौर पे जो है
प्यार रखते हैं हमारे साथ, इसलिए बार बार यहाँ पे मसला उठा रहे थे कि जी हम नलके नहीं लगा रहे हैं। नलके लगाने का फैसला आपकी सरकार कर रही है, फिर आप नाराज हो जाते हैं। मैं आपको ये बताऊं, ये आंकड़े मुकेश अग्निहोत्री ने 100 दिन में फैब्रिकेट नहीं किए आके। ये आंकड़े जो है बिलासपुर में आपकी सरकार के समय में लिख के दे चुके हैं कि बिलासपुर में 100% पानी के कनेक्शन हो चुके हैं, 100%। ये मैं आपको भी उपलब्ध करा दूंगा। चंबा में 100% नलके लग चुके हैं, ये रिपोर्ट जा चुकी है। किन्नौर में 100% नलके लग चुके हैं, ये रिपोर्ट जा चुकी है। लाहौल स्पीति में 100% नलके लग चुके हैं, ये भी रिपोर्ट जा चुकी है। सोलन में 100%, ऊना में 100%, शिमला में 99.25%, हमीरपुर में 98.76%, सिरमौर में 98%, कुल्लू में 96.44%, मंडी में 96% और कांगड़ा में 97%। और सरकार ने लिख के भेज दिया था हमारे आने से पहले कि 98% जो है नलके लग चुके हैं और सिर्फ 34,622 करोड़ रुपया 34,622 नलके लगने कुल हिमाचल में बाकी रहते हैं। तो ये जो है, एक सेकेंड अब आप सुन ले, मैं आपको पूरा सुनकर। जल जीवन, अब अध्यक्ष महोदय ठीक कह रहे थे, यही उत्तर है कि 34,622 नलके लगने बाकी रहते हैं, यही उत्तर है। और जल जीवन मिशन जो है, जिसको कि अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि अगर सारे हाउस में ये कहा जा रहा है कि अभी नलके लगने हैं और लगने हैं, तो अध्यक्ष महोदय ठीक कह रहे थे कि आप तो जल जीवन मिशन की कंप्लीशन रिपोर्ट को चुनौती दे रहे हैं, जो कि सब कुछ हो गया। लेकिन ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, हम खुले हैं। जो भी नए नलके लगाने पड़ेंगे उसके लिए कोई नई योजना नए तरीके से हम शुरू करेंगे। लेकिन भारत सरकार ने पिछले समय में जल जीवन मिशन को लेके आए, तो आपको मालूम है सिंचाई बिल्कुल ठप रहा, फ्लड बिल्कुल ठप रहा और थर्डली सीवरेज बिल्कुल ठप रहा। सारा पैसा एक हेड में डाल के पूरे देश में नलके लगाने पे ध्यान केंद्रित किया गया। तो इसलिए बाकी हेड्स में कोई पैसा आया तो मामूली आया, या फॉरेन फंडिंग का आया, दूसरी योजनाओं से आया, लेकिन केंद्र सरकार का सारा फोकस जो है नलकों पे था। और वो जो है हिमाचल सरकार की अधिकृत रिपोर्ट के मुताबिक 98% काम पूरा हो गया है। और इसके बावजूद भी जो इस साल का हमारा शेल्फ है वो केंद्र से अप्रूव हो गया है। जो बाकी पैसा आना है, बाकियों को तो अगर 98% की रिपोर्ट पे शायद बाकियों को ना मिलता, लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो बाकी पैसा रहता है आने वाला, उसके लिए भी हम केंद्र के साथ हमारी मीटिंग हुई और वो इस बात पे सहमत हो गए हैं। तो इसलिए एक तो ये है। दूसरा, भर्तियों की बात जहां तक है, ये जो क्लीन वेज का मसला है जो उठ रहा है बार बार, ये 2018 में लगभग उनको 517 स्कीमें दे दी गई, 517 स्कीमें उनको दे दी गई और 2322 लोग लगाने का उनको अधिकार दे दिया गया। अध्यक्ष महोदय, ये जो है छोटी मोटी जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बन गई। छोटी मोटी क्या, बड़ी एक्सचेंज बन गई। ये तो इनके पास कोई भर्ती का पैमाना नहीं। और सरकार ने जो है जल शक्ति मंडल बग्गी को अधिकार दे दिए कि आप भर्तियां करेंगे पूरे हिमाचल में। ये नहीं है कि इंजीनियर इन चीफ शिमला से करेगा या एससीज करेंगे या कोई और करेगा, जिले जिले में करेंगे। जल शक्ति का मंडल बग्गी का एक्शन इतना पावरफुल हो गया कि उसको जो है वहां पे जो है इंजीनियर इन चीफ से भी बड़ी औहदा बना के रख दिया। और
उसने जो है टेंडर जो भी था इसका ले लिया इन्होंने, क्लीन वेज वालों ने। और अध्यक्ष महोदय 837 पंप ऑपरेटर भर्ती करने का जिम्मा इनको दे दिया। 162 फीटर लगाने का इनको दे दिया, 735 बेलदार लगाने का इनको दे दिया, 538 चौकीदार लगाने का काम इनको दे दिया। और ये जो है इनको लगभग 40 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई है। और कंप्लेंट्स का अंबार है। अब रणधीर जी कहते पीछे को मत बोलो, हम नहीं बोलते, ये तो सिर्फ सूचनार्थ है, ये सिर्फ सूचनार्थ है। हम इसमें नहीं, आप कहते कि ठीक है क्यों बात करते हो, पिछली बात क्यों करते हो, हम नहीं, हम आगे बढ़ने की बात करते हैं। लेकिन सदन को पता होना चाहिए कि ये जो है 2322 लोग जो है ये है टिपिकल चिट पे भर्ती। और किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं का भी आदमी भर्ती हो सकता था। और ये एक अधिकार था, इसको 10 दे दिए, उसको 5 दे दिए, इसको 20 दे दिए। अब जैसे आप मेरे साथ अच्छा बिहेव रखेंगे तो मैं सोचूंगा, व्यवहार पे निर्भर करेगा कि तो इसलिए ये विक्रम जी आप ये तौर तरीका था। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि ऑब्लाइज करने का है नहीं, मित्र तो हम सब हैं एक दूसरे के, हमने कोई जमीनें थोड़ी बांटनी। आज मैं यहाँ पे हूं, कल मैं वहां था, कल आप यहाँ आएंगे, मैं उधर जाऊंगा, ये तो चलता रहेगा। लेकिन एक सिर्फ स्थिति की बात है कि किस ढंग से ये भर्ती हुई है। तो इसलिए इनको 31 मार्च तक का सारा पैसा दे दिया गया है। 31 मार्च तक की ही इनका कॉन्ट्रैक्ट था। 31 मार्च तक का जो 40 करोड़ रुपया बनता था इनको पूरी तरह दे दिया गया है। ये अलग बात है कि ये पता करने की बात है किसका पीएफ कटता था, किसका कोई पैसा कटता था नहीं कटता था, कंपनी अपने को रखती थी या नहीं देती थी, ये अलग बात है। लेकिन ये हकीकत है। अध्यक्ष महोदय, भाजपा के समय में ही ये बात इन लोगों के दिमाग में आ गई थी। कैबिनेट में विक्रम जी बैठते हैं, इनको भी मालूम होगा, या हमारे पावर मिनिस्टर थे उसमें इनको भी मालूम होगा। फिर इन्होंने इसमें बदलाव की बात की और इन्होंने कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है, पैरा पॉलिसी लाई जाए, जिसमें कि फिर पैरा पॉलिसी का फाइनलाइजेशन हुआ। और पैरा पॉलिसी के तहत जो है आदमी रखने की जब शुरुआत हुई, इससे पहले अध्यक्ष महोदय 2006 में जल रक्षक रखने की बात आई थी और 6220 जल रक्षक की बात थी। फिर पैरा पॉलिसी के तहत आपने 8370 पैरा रखने का फैसला किया। इसमें 8370 में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर, मल्टीपर्पज वर्कर्स ये जो है रखने शुरू किए। और इसमें इस कंपनी में जो लोग लगे थे उनको रखा जा सके सरकारी नौकरी में तो 2 नंबर रख दिए गए। और ये इस ढंग से भर्ती चलती रही। अब जो तो पैरा पॉलिसी में आ गए वो तो सरकार के लगभग कर्मचारी किसी तरीके से बन गए, लेकिन बाकी तो कंपनी के मुलाजिम थे जो कि आपके सामने है स्थितियां। तो अध्यक्ष महोदय, ये सारा मामला हमारे सामने है। हमने 5000 लोग लगाने की जो है डिपार्टमेंट में बात की है। यहाँ हमारे साथी कह रहे थे कि इसमें से हम 3708 छोड़ गए हैं। आप जो 3708 छोड़ गए हैं वो भी हम लगाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं व्यवहार अच्छा करो, ये 10,000 जाना है आंकड़ा। तो इसलिए जो है नहीं, ये तो 5000 इस बजट के हैं, वो भर्तियां भी अभी होनी है। तो ये जो है डिपार्टमेंट की नहीं, आउटसोर्स तो आईपीएच डिपार्टमेंट में नहीं होगा। नहीं, आउटसोर्स
पिछले आउटसोर्स का क्या करना है वो अलग बात है, लेकिन भविष्य में हम आउटसोर्स की बजाय जो है पॉलिसी के तहत लोग लगे और बाद में सरकारी कर्मचारी बने, इस नीति पे काम करने की मंशा रख रहे हैं। नहीं, वो तो जो सरकार में लगे हैं, आउटसोर्स तो लगे नहीं है, वो तो कंपनी में लगे। कंपनी का एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया। कंपनी जो है 31 दिसंबर, सुनिए, अब गलती किसकी है ये तो आपकी सरकार जाने कैसे लगाए। वो ये जो क्लीन वेज वाले थे, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस हाउस में, प्लीज। मैं इस हाउस में एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, क्लीन वेज के साथ एग्रीमेंट नहीं होगा, नहीं होगा एग्रीमेंट है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को अपना एम्पायर बनाया हुआ था और जिस तरीके से जो सारा काम हुआ है, देखिए माननीय सदस्य, ये सारा मामला विचाराधीन है और हम आपसे भी राय लेंगे, आपसे भी पूछेंगे कि बेस्ट पॉसिबल क्या किया जा सकता है। हम सबको मिलके जो है इस डिपार्टमेंट को सही करना है। तो इसलिए जो आप राय देंगे, आपसे भी, क्योंकि आप लोग पहले थे राज में, तो आपको ज्यादा, हमारे से ज्यादा इनसाइडर्स हैं, आपको हमारे से ज्यादा पता होगा। हम तो जो हमारे सामने यथावत स्थिति अधिकारियों ने रखी, नहीं आप ऐसा है ना, देखते हैं कि क्या नंबर। एक बात मैं एक और कहना चाहता हूं, आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर नहीं था इसलिए जो है दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी अंदर ठोका जाता था। हम रखेंगे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर ताकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बाहर का आदमी ना घुस सके। चाहे अगर कोई रास्ता इस पैरा पॉलिसी पे चलने का होगा, तब तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी, मान लो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में मान लो 50 पोस्टें खाली हैं, अगर 50 पोस्टें खाली हैं तो 50 लोग आपकी धरती के लगे ना, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लगे। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन जो बातें छन के बाहर आ रही हैं, जो बातें हो रही हैं, वो मैं आपके ध्यान में खुले तौर पे आपके समक्ष रख रहा हूं और जैसा भी होगा। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, पैरा कुक की भर्ती थी और ये रेस्ट हाउस में 224 लोग भर्ती करने की बात थी। पैरा कुक भी लगभग इसी तरह रखे गए। और अब अध्यक्ष महोदय, ये एक है करुणामूलक के पूरे 7 आदमी रखे गए सिर्फ टोटल। हालांकि जयराम जी ने अपने समय में करुणामूलक खोला भी एक बारी और ये कहा कि आप करुणामूलक को रखो, लेकिन हमारी पोस्टें क्योंकि डाइंग कार्डर की थी तो हमारे डिपार्टमेंट में लोग नहीं रखे गए, तो सिर्फ 7 लोग रखे गए। और अब हम कैसे इन 506 लोगों के भविष्य के बारे में फैसला करना, ये भी एक नीतिगत मसला होगा कि जिन लोगों के पेरेंट्स की इन सर्विस डेथ हुई है, तो इस पे भी हम विचार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे जो पाइप खरीद की बात आई, मैं पहले भी बता चुका हूं और एक बार फिर से सदन को सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 278 करोड़ रुपए की पाइपें खरीदी गई और जो मेजॉरिटी पाइप्स जो हैं वो आखिरी साल के आसपास जो खरीदी गई हैं। अब शिकायतें जो आई हैं, कईयों ने कहा है कि जी ट्रक नहीं आए, कईयों ने कहा है, जो शिकायतें भेजी हैं, कईयों ने कहा है कि जी पाइपें कम आई, कईयों ने कहा है कि जी उसका डाया ठीक नहीं था, कईयों का कहना था जी कंपनियां जो एक्चुअल पाइप की सप्लाई थी उसकी बजाय ऐसी कंपनियां बीच में डाल दी गई जो कि पतरे बनाती होंगी या कबाड़ का काम करती होंगी या जिन्होंने काम नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ने की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम इस तरफ नहीं जा रहे हैं। अब खरीद ली गई, डाल दी गई। आज माननीय सदस्य यहाँ पे कह रहे थे कि जी वो जमीन के अंदर नहीं डाली। अब ये तो हकीकत है कि इतनी तेज रफ्तार से डाली गई कि जमीन के अंदर डालने का तो टाइम ही नहीं था। तो नहीं, मैं देखिए वो फिर जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जमीन पे ही है।
और हर गांव में वो जमीन पे हैं। अब उसको कैसे हमने जमीन के अंदर डालना है वो तो आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन ये जो कंपनियां हैं, कंपनियों का, किन कंपनियों को ये पाइपें दी गई, हम इसके डिटेल आपको यहाँ पे रख चुके हैं। ठीक है। इसमें जैसे कोई बड़ी कंपनियां हैं, टाटा ने सप्लाई की, अलग बात है। अब कुछ नाम ऐसे हैं जो आपने भी नहीं सुने होंगे, हमने भी नहीं सुने होंगे, जो कि अब क्रिएटिव हिमाचल के हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा इस विवाद में जाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। पैसा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जल जीवन मिशन के तहत पैसा आया और पूरे देश में आया, हिमाचल प्रदेश में भी आया और उस हिसाब से इसको खर्च किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय सदस्यों को ये बताना चाहता हूं कि ये टेंडर्स का मैंने बता दिया कि हमने कर दिया। और दूसरा जो है, हमने थोड़े समय में पानी पे सेस लगाने का डिपार्टमेंट ने काम किया है। वो हमने आपके माध्यम से, आपके साथ से हमने पास किया। आपने भी हमें साथ दिया और इस हाउस ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव यहाँ पे पास किया। बहुत अरसे से बात चल रही थी, शांता कुमार जी के समय से अधिकारों की बात आती थी और आज जो है अंततः किसी समय पास तो करना था। आज हमने यहाँ पे उसको पारित किया है। अब मुझे पता लगा कि उसको चुनौती भी दी है, अदालत में भी चुनौती दी है। पंजाब ने जो है विधानसभा में हमारे खिलाफ प्रस्ताव किया है और हरियाणा विधानसभा ने भी हमारे खिलाफ प्रस्ताव किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि पंजाब और हरियाणा हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन इनका ये विरोध जो है पूरी तरह राजनीतिक है। पूरी तरह राजनीतिक विरोध है इनका। और ये स्टेट्स की कंपल्शन भी है कि अपने 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 हक में बोलना। जैसे हम सब इकट्ठे हैं हिमाचल के राइट्स को लेके, ऐसे ही उन स्टेट्स में भी जो है वो अधिकारों के लेके ये कर रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि आपको हम 7.19% हिस्सा दे रहे हैं। अरे 7.19% अगर पंजाब ने कहा कि हिस्सा दे रहे हैं तो ये पॉपुलेशन के आधार पे हमारा राइट है। सुप्रीम कोर्ट तक जाके जो है इसको जो है मोहर लगी हुई है। ये हमारे को कोई खैरात में नहीं दे रहा है, ये हमारा हक है, हमें मिल रहा है। और माननीय प्रतिपक्ष के नेता इस बात को समझ रहे होंगे कि हमने तो हिमाचल की बाउंड्री के अंदर सिर्फ जल कर लगाया है। जो स्कीमें हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं, हमने बहते पानी पे थोड़ी नहीं लगाया। जो हिमाचल क्रॉस करके चला गया उस पानी पे नहीं हमने लगाया है, जैसा इंप्रेशन दिया जा रहा है। और वहां तो कहा जा रहा है कि फोका पानी आगे आ गया और पंजाब उस जो है बिजली इन्होंने वहां निकल गई। और ये सब जो है धारणाएं फैलाने की बात है। हमारे बाउंड्री के अंदर स्कीमें बनी, बीबीएमपी की भी जो योजनाएं हैं, चाहे एसजेबीएनएल की योजनाएं हैं, चाहे दूसरी, ये सब हमारी जमीन पे बनी है। वैसे तो अध्यक्ष महोदय, जब हिमाचल बना था तो जो स्कीमें हिमाचल की बाउंड्री के अंदर थी, हिमाचल की जमीन पे थी, वो हिमाचल को मिल जानी चाहिए थी। लेकिन कुछ स्टेट्स ने राइट्स का उठाते हुए मसला, वो बीबीएमपी का 6-7 स्टेट्स का मसला बना दिया और ये उस पे सबका अधिकार हो गया। और जब हिमाचल बनना था तो ये सिर्फ पानी में नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय, रेल लाइन में भी आप देख लो। हमारे लोग चाहते थे स्टेट बने, जहां रेल लाइन आई वहां से हिमाचल को काट दिया गया। कालका में रेल लाइन थी तो हमें परवाणु पे काट दिया, होशियारपुर में रेल लाइन थी तो हमें ऊपर काट दिया, जेजो में रेल लाइन थी तो हमें काट दिया, गढ़शंकर में रेल लाइन थी तो हमें काट दिया, नंगल में रेल लाइन थी तो हमें काट दिया, और पठानकोट में रेल लाइन थी तो हमें काट दिया। ये अब जब बंटवारा हुआ हिमाचल के साथ जो हुआ है वो हम सब के सामने है। लेकिन अब हमें जो है अपने पानी पे भी टैक्स नहीं लगाने दे रहे, तो ये हमने लगाया है। मैं सारे सदन का आभारी हूँ, आप सब का आभारी हूँ। ये फैसले जो है लंबे चलेंगे। अधिकारों की लड़ाई है, स्टेट्स के राइट्स की लड़ाई है, ठीक है, आज शुरू हो गई, लंबी चलेंगी इंटर स्टेट। लेकिन कम से कम
ये सदन एक ऐतिहासिक सदन है जिसमें हमने सबने मिलके जो है हिमाचल को 4000 करोड़ रुपए की आय का एक बात कही है। लड़ाई लंबी है, हम सब मिलके इसको लड़ेंगे पानी के अधिकार को। और हम अब हमारा तो अध्यक्ष महोदय ये हाल है कि बीबीएमबी पे जो हमने योजनाएं बनानी है पानी की, आज माननीय सत्ती जी बात कर रहे थे, बीबीएमबी से हमें एनओसी लेना पड़ता है। अपनी जमीन पे पानी है और हमारी प्रायोरिटीज को वो जो है हम उनके पास जाते हैं कि हमें स्कीम बनाने दो, और तो इसलिए ऐसा चल रहा है। इन सब मसलों का जो है हम हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और इसके अलावा जो है हमारे माननीय सदस्य निक्का जी ने जैसे नूरपुर के बीना सिंह की बात की, मैं खुद भी केंद्रीय मंत्री से मिलके आया हूँ, और आप लोग भी जानते हैं कि 286 करोड़ रुपया जो है खर्चा जा चुका है इस योजना पे, और पूरा वीरान पड़ा है। 4 किलोमीटर लंबी टनल बन चुकी है, आधा बांध बन चुका है, ऊपर टॉप पे जो है नहर बन चुकी है, लेकिन रुका पड़ा है काम कई सालों से। और मैं केंद्रीय मंत्री जी से भी मिला था कि जयराम जी ने अपने समय में इस स्कीम को दिल्ली से प्रायोरिटाइज कराया था कि जो देश में स्कीमें बननी है उसमें इसको भी डाला जाए। और एक फार्मूला भी है कि जो जिन स्कीमों पे 50% खर्चा स्टेट कर चुकी है, बाकी 50% पैसा केंद्र देगा। तो हमने अभी मैं मिलके आया मंत्री जी से, उनको मैंने कहा भी, उनका पत्र भी मुझे आया है शेखावत जी का कि हम इस पे देख रहे हैं। हमारा उनसे आग्रह है कि अगर हमने 286 करोड़ लगा दिया है तो बाकी का जो पैसा है 686 करोड़ का फिनांसिंग बांध का, वो केंद्र सरकार वहन करे ताकि इसको हम कंप्लीट कर सकें। और यही बात लगभग शाह नहर पे भी है, उसमें भी जो 5000 एकड़ जमीन को जो है पानी लगाना है, वो सिद्धार्था का भी है, उसके लिए कई पैसे का ही प्रावधान नहीं है। तो ये काफी कुछ केंद्र के एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा। हम बात कर रहे हैं, हमने उनको इन स्कीमों पे भी और पुरानी स्कीमों का भी बात की है। एक अध्यक्ष महोदय, एक एएफडी के साथ अभी ये भी अपने समय में बात कर रहे थे, हम भी बात कर रहे थे। अभी हमने फ्रांसीसी बैंक के साथ जो है सीवरेज का समझौता कर दिया, करार पे सिग्नेचर हमने 21 मार्च 2023 को कर दिए, जिसमें ये मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग वगैरह की सीवरेज की प्रणाली बननी है। और इसमें प्रदेश को जो लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास राशि आएगी, और ये सीवरेज की परियोजनाएं जो है एक्सपीडाइट हो सकेंगी। और जल संसाधनों को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के चलते जो है एक परियोजना रिपोर्ट जो है तैयार की गई है 1269 करोड़ की। ये फंडिंग के लिए ये हमने स्टेट गवर्नमेंट को अभी फॉरवर्ड की है हाल ही में, और आगे क्या आकार लेती है ये समय पे हम आपको बताते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो फॉरेन फंडिंग की बाकी योजना है, इनके समय में एडीबी और एनडीबी के को लेके समझौते हुए, करार हुए, उसमें काफ़ी लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी में पैसे आए भी हैं। और मैं इस हाउस को ये एश्योर कर देना चाहता हूँ कि जो 1439 योजनाएं प्रगति पे है, हम इनको एक्सपीडाइट करने, इनको कंसोलिडेट करने के लिए जो है पूरी ताकत लगाएंगे, और ताकि हिमाचल प्रदेश में पीने के पानी का बंदोबस्त किया जा सके। सिर्फ एक ही बात आ रही है कि सोर्स की कमी है। पाइपें जरूरत से ज़्यादा बिछ गई हैं, लेकिन सोर्स नहीं है। और सोर्स के लिए हमने डिपार्टमेंट को कह दिया है कि जितनी भी आपको डीपीआरस बनानी है वो आप बनाएं, उन पे काम हम करें, और फंडिंग एजेंसी से हम पैसा ले सकें, ताकि आने वाले समय में विभाग को पहले से ज़्यादा कंसोलिडेट कर सकें। और अध्यक्ष महोदय, बाकी तो कुछ सदस्य रेस्ट हाउस वगैरह की बातें कर रहे हैं। रेस्ट हाउस तो पहले ही बहुत बढ़ गए, और मैं बार बार
अभी विनोद जी कह रहे हैं मेरे बना दो। अभी जो है लगभग 36 रेस्ट हाउसों पे पहले ही काम चल रहा है, जिनमें जो है माननीय प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व में मंत्री रहे। 20 रेस्ट हाउस तो इनके अपने इलाके के ही हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी के ही हैं। आप इसको कुछ भी कहें, जहां पे आप की रात कट गई वो रेस्ट हाउस है जहां पे और कौन रहेगा? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं, नहीं इनमें कौन रहेगा? इनमें हम आप ही रहेंगे। और इसलिए जो है 36 पे काम चल रहा है, 36 पे काम चल रहा है। और भी कुछ हमारे इस तरफ के साथी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों में रेस्ट हाउस चाहते हैं। जो जो जैसे जैसे जरूरत होगी हम हमारे चुनाव क्षेत्र में तो एक भी नहीं है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष 36 या एक भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे ये माइक ऑन करवाना है, मुझे आपका तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो नहीं, और भी जो साथी हैं जो जैसे जैसे हम जिनका सहयोग कर सकेंगे अब निश्चित तौर से वो करेंगे। मौके के मुताबिक जो ये डिमांड रहती है इलाके के लोगों की, तो ये है अध्यक्ष महोदय। ये टोटलिटी में टेंडर्स, अध्यक्ष महोदय मैंने जैसा कि कहा कि सेपरेट इरिगेशन विंग की बात इन्होंने की। हम जो है फिलहाल तो हमने मई 2023 तक उसको कैबिनेट ने कर दिया हुआ है क्लियर। बाकी जो कुछ सर्कल, कुछ डिवीजन, कुछ बंद हुए हैं, कुछ की अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। जैसे राजगढ़ की कर दी है, नदौन की कर दी है, शाहजहानपुर की कर दी है, और आपकी कोठीपुरा का नहीं। टोटलिटी में मुझे लगता है कि हम इस सारे मैटर को, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, हम इसको कंसोलिडेटेड कैबिनेट में ले जा रहे हैं। हमने सारे मंगा लिए हैं, सारे कंसोलिडेट करके। और एक आपने कहा कि 3 जगह तो डिवीज़न नहीं है, और वो तो नेचुरली हमें को टर्मिनस करना पड़ेगा। जब 65 में हो गया तो फिर 68 में भी हो जाना चाहिए। तो वो तो वैसे ही एक फार्मूले के तहत होने हैं। और जो बाकी डिपार्टमेंट खोले हैं जो बंद हुए थे, वो कुछ की तो 5-6 की तो अनाउंसमेंट ही हो चुकी है, और जो बाकी बचे हैं हम कंसोलिडेटेड लिस्ट जो है कैबिनेट के समक्ष लेके जा रहे हैं। जयराम जी, ऐसा है सरकार बदली है, और कुछ बातें सामने आई, उनको जो है सरकार रिव्यू कर रही है। गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में चलती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपने खोले, हम सबको जो है सबका डाटा हमने मंगा लिया है, कौन किस में जो है ऑफिस बन चुका है, किस में स्टाफ बैठ चुका है, या क्या किसकी क्या स्थितियां हैं। और हम सब पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक के लिए काम करते हैं। जो भी डिपार्टमेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा, पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा, उसके मुताबिक हम बहुत जल्दी कैबिनेट को आग्रह करेंगे कि उसको आगे लेके जाए। तो और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों ने यहाँ पे मसले उठाए हैं, ये सारे मैंने नोट कर लिए हैं। और जैसे सत्ती जी ने कहा है कि उनके वहाँ पे सीवरेज का बनना चाहिए, या जो है पानी बहता है, उन्होंने पूर्व सरकार में ये पैसा अर्बन डेवलपमेंट से लिया था। अर्बन डेवलपमेंट ने हमें पैसा डिपार्टमेंट को जमा करवाया था। वो आईपीएच का काम नहीं था, डिपार्टमेंट दूसरे की राशि जमा थी उस पर, और 19 करोड़ रुपए की कमी है। हम देखते हैं कि किस ढंग से उसको पूरा करके आगे काम चलाना है। दूसरा, उन्होंने गांव की सीवरेज की बात की है, ये योजना बनाने के लिए उन्होंने कहा है। और संतोगढ़ से लेके एक उन्होंने कहा है कि अजौली तक जो है पानी उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया जाए। वो मैं भी समझता हूँ, मैं भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए रहा हूँ शुरू में, तो हमारे समय में भी ये दिक्कत थी, आज भी दिक्कत है। एक दो तीन मसले जो है सत्ती जी ने और रणधीर जी ने उठाए, जो कि आपने कहा कि बहुत कम तनख्वाह वाले लोगों को बहुत दूर फेंका गया है। मैं हाउस को एश्योर करना चाहता हूं कि अब जो भी ट्रांसफर होगी वो शिमला से होगी। ऐसा नहीं है कि जो है एक्शन लेवल से आप जो है किसी को भी 40 किलोमीटर फेंक दो, 60 किलोमीटर फेंक दो।
हम डिपार्टमेंट और ख़ास तौर पर जो कहा है कि ये बिल्कुल अनाथ है और उसके पास पैसा ही नहीं है, मैं पर्सनली इस केस को देखते हुए जो है जो भी उसको नज़दीक लाने का काम होगा हम निश्चित तौर पे करेंगे। मानवता के आधार पे भी डिपार्टमेंट को चलाना पड़ता है, ये हमारे ध्यान में है। दूसरा, रणधीर जी ने हमें कुछ के तो आपके जो है टेंडर हम मंगा रहे हैं, जैसे कोठीपुरा की LIS है, जुखाला की है, समराड़ी की है, इनके अभी टेंडर्स की बात है। और दूसरा जो है उसमें तो जो बाग भगलाटक ये इसमें 30% काम हुआ है, बाकी हम एक्सपीडाइट करवा देंगे काम जो भी आप कहेंगे। और इसके बाद जो है नवार्ड की स्कीम्स की आपने बात की है, और जो ये जगात कोना की बात आपने की है, इसकी टेस्टिंग हम कर रहे हैं और लीकेज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस पे हम काम कर देंगे। सोर्स की स्ट्रेंथनिंग की हमने 38 स्कीमों की बात की है, जो भी आपको लगेगा हम आपसे बात करके जैसे भी इनको एक्सपीडाइट करना होगा हम इनको करेंगे। और स्वार घाट के एरिया की आपने NDB के प्रोजेक्ट की बात की है, 66 करोड़ पे वर्क इन प्रोग्रेस, और आपको कुछ और लगता है तो आप हमें बताएं ताकि हम उसमें हस्तक्षेप करके उसको एक्सपीडाइट करेंगे। नूरपुर की मैंने पहले इनके फिनांसिंग का इनको बता दिया है, और कुछ कुलों की बात की है हमारे माननीय परमार जी ने भी और दूसरे भी सदस्यों ने, और आपने सर्कल की भी बात की है। आप उस कुर्सी पर सुशोभित रह चुके हैं, हमारे दिल में आपके प्रति बहुत एहतराम है, तो जैसे ही फैसला होगा कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो कूलों की आपने बात की है उसमें क्या नीति लेके हम आ सकते हैं, कारण मैंने आज ही विभाग को निर्देश दिए हैं कि आप कूलों को किस ढंग से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, कैसे उनको चला सकते हैं, इसके बारे में हमें बताएं। और जो आपका उन्होंने यहाँ पे मार्गदर्शन आपने दिया है उसके बारे में मैंने कहा कि आपसे भी बात करें ताकि हम इसमें आगे बढ़ सकें। और अध्यक्ष महोदय, नाचन के मेरे साथी तो ये तो जो है जो कहेंगे वो मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि दो लोग जो हैं ये डिप्टी स्पीकर और ये नहीं तो जो मेज तोड़ देते हैं। ये परफॉर्मर आज है नहीं यहाँ पे, इनका विपक्ष का रौद्र रूप हम पहले भी देख चुके हैं, तो इसलिए जो है आपका ख्याल हमेशा ही रखना पड़ेगा। अगर मुझे इस सदन में बैठना है या मेरे साथी मंत्रियों को भी बैठना है तो आप लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, वो जो बोर्ड है वहां से हटा दिया जाएगा। मैंने बोल दिया कि कोई भी सरकारी ऑफिस में ये नहीं लिखा जा सकता प्रवेश वर्जित है या कुछ और वर्जित है। ये जनता के कार्यालय हैं, किसी भी सरकारी कार्यालय पे ऐसी कोई बात लिखी नहीं जाएगी। हालांकि आप मुझे पता है कि आप मेरा जो है कटौती प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे, आपकी अपनी रिजर्वेशन है आपकी अपनी रिजर्वेशन है, लेकिन आपने जो कहा मुकेश अग्निहोत्री वो सब करेगा है तो वो। और बैठ जाइए, बैठ विनोद कुमार जी बैठ। हम ऐसा है कि आपने मेरे ध्यान में लाया, मैंने ये तो कह दिया है कि सरकारी IPH के जल शक्ति विभाग के किसी दफ्तर के बाहर जो है पब्लिक की एंट्री वर्जित नहीं की जा सकती, उसके लिए मैंने कह दिया है। और हाँ नहीं, चलो अभी जिस कटौती प्रस्ताव पे आपने ध्यान खींचा है, चलिए तो बाकी सख्त निर्देश जारी करेंगे हम। और अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही चौपाल कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे साथी जो हैं, ये हमारे साथी ऐसे हैं, वीरभद्र सिंह जी से भी सब कुछ करा लेते थे, जयराम जी से भी सब कुछ करा लेते थे, और अब भी सब कुछ करवा रहे हैं और इधर इन्होंने यहाँ पे जो बातें कही हैं ये मेरा पूरी तरह रिकॉर्ड कर ली हैं, और मैं आपको सूचना भी दे दूंगा कि आपके इलाके में क्या क्या किया जा रहा है। ऐसे ही बल का भी जो है फ्लड प्रोटेक्शन की बात कही है,
और डीपीआर के इम्प्रूवमेंट की बात कही है। ये भी हमने डिपार्टमेंट को अभी दिन में बात करके जो है कहा है कि इसको आप तैयार करवाएं। और अध्यक्ष महोदय, एक गांधी जी ने जो चैनलाइजेशन की बात की है उसके घट की, इसमें टीएसी की तो अप्रूवल हो चुकी है 485 करोड़ की, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस नहीं हुआ है। ये हम भी अब कोशिश करेंगे, आप भी प्रयास करें, बड़ी स्कीम है। और अंत में अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को लाने वाले मेरे भाई सुखराम चौधरी जी, जो कि इस प्रस्ताव को लेके आए हैं, जिनके ऊपर ये बहुत दायित्व है कि आपको ये प्रस्ताव वापस भी लेना है कि और इनके सहयोगी सुखराम और इनके सहयोगी और पूर्व में जो है मंत्री रहे हैं, एक पावर जैसे विभाग का संचालन कर चुके हैं। और डीएस ठाकुर जी हाथ उठा रहे हैं, बोले मेरा रह गया। हाँ, इन्होंने भी डलहौजी में मैं जा रहा हूँ और आपकी जो सबसे पहले 24x7 डलहौजी को करने जा रहे हैं। पानी जो है 24x7 जो है डलहौजी होने जा रही है। बस बस बैठ जाओ बस हो गया है जी। हाँ, जो भी होगा वो भी कर लेंगे, लेकिन डलहौजी पहला शहर हिमाचल प्रदेश का बनने जा रहा है, जिसमें 24x7 जो है पानी का बंदोबस्त हो रहा है। बाकी जो हमारे साथी पवन जी की बात है, पवन जी आप तो अपने ही आदमी है, इधर से चले गए बिना बात से आपने। और हम तो थैंक यू माननीय मंत्री जी। और मैं इनका एक बात से आभारी हूँ कि इन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। देखते हैं अभी लगे ना थोड़ी बड़ा बहुत अच्छा हमारे विधायक दल में इन्होंने हमारे साथ निर्वहन किया, मैं इनका आभारी हूँ। और मैं अब जो हमारे पूर्व में एमपी, देखिए हैंडपंप की एक बात है, ये इस दफा बजट में सिर्फ 2 करोड़ रुपए है। अब आपने मेरे ध्यान में लाया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है, लंच टाइम में बात की है, और कि इस राशि को कैसे बढ़ाया जाना है। और जो आप कुछ कह रहे हैं कि टेंडर्स का पैसा कुछ नहीं मिला है, वो एलओसी के लिए भी हमने अभी बात की है, शायद आज शाम तक या कल तक वो रिलीज हो जाएगी हमारे पैसे। तो बाकी भी जो ठेकेदारों की पेमेंट्स है वो हम उसको निपटारा कर देंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? बाकी जो भी राशि जो है आगे हौदियां लगाने के लिए या जो है खेत में पानी पहुंचाने के लिए, उसी की बात आप कर रहे होंगे। उसका जो भी पैसा हमें जो है उपलब्ध कराना पड़ेगा, हम इनको उपलब्ध करवाएंगे। मैं विशेष तौर पे खुद भी पौंटा साहब जाऊंगा और इनका, और क्योंकि जब ये मंत्री थे इन्होंने मेरे सारे काम किए, और अब मेरा बिल्कुल ऐसा होता है। असल में तो मिली भगत जो है, असल में मिली भगत तो जो है हर्षवर्धन की और आपकी बनी जाती थी लेकिन आपने मौका ताड़ के हमारे साथ भी निर्वहन किया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, जयराम जी की तरफ देखे बगैर जो है आप इस प्रस्ताव को वापस ले। आपका बहुत बहुत आभार।